वीडियो चालू करो। फिल्म का टाइटल नहीं है कुछ ना नहीं है ना? ये मत बोलिए, अभी कुछ पता चला, कुछ चेंज वेंज हुआ, कुछ नहीं मिला। नमस्कार, प्रणाम। मैं खेसारी लाल यादव। आज मैं लंदन से आप सबको प्रणाम कर रहा हूँ, जितने भी मुझे प्यार करने वाले लोग हैं। और हम लोगों ने 2 सिनेमा कंप्लीट कर लिया आज लंदन में, और जिसमें एक में मधु जी हैं हमारी हीरोइन, एक में काजल जी थे। तो ये 2 सिनेमा हमने कंप्लीट कर ली है, और जो तीसरी सिनेमा है हमारे शहर जी के साथ, शायद वो भी कंप्लीट हो जाएगी 2-4-10 दिन में। क्या है, तो ये शुरू हो रहा है कल से, 10 कम से कम 20 दिन लगेगा, कम से कम 22 दिन। सारे जो उसमें एक दिन में 3 गाना करने वाले एक दिन। और ये हमारे अभय भैया हैं जो कि सारे सिनेमा के प्रोड्यूसर हैं। हमारे विपुल हैं, ये यहाँ के ऑर्गेनाइजर से और लाइन प्रोड्यूसर लंदन के हैं, और इनकी पूरी टीम है। ये हमारी मधु जी हैं, ये हमारे संजय भैया हैं, हम सबके बड़े भाई, जो कि अभय भैया के बड़े भाई हैं, तो हम हमारे सबके गार्जियन ही हुए। ये हमारे प्यारे से जो ये हैंडसम आदमी दिख रहे हैं ना, ये शमीर आफ्ताब जी हैं, जो कि दिमाग और दिल दोनों से बड़े स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। ये हमारा भतीजा है, भतीजा लायक तो है नहीं, ऐसे भाई लगते हैं हम दोनों, बट हमारा भतीजा है अनुराग, जो कि हमें असिस्ट करता है, हमें कहानी हर चीज़ नरेशन देता है, बड़ा प्यार करता है हमें। और रजनीश जी का भतीजा, यानी हम सबका भतीजा, ये हमारे, इनको तो आप लोग जानते ही हैं। भाई, हमारा भाई निशांत उज्ज्वल, जो कि आप लोगों ने हमेशा प्यारों में इनको देखा भी है। और हमारे जो मेहंदी लगा के रखना 3, जो कि आज बिहार यूपी में परिचय की मोहताज नहीं है, वो सिनेमा एक अलग ही अंदाज दिया है लोगों को। दोबारा लॉकडाउन में भी 50 डे लोगों ने उसको देखा, और उसका श्रेय जाता है इनको। इन्होंने खूबसूरत फिल्में बनाई, और हमें जो चाहिए वो दिया इन्होंने। एक प्रोडक्शन को जो चाहिए, एक सिनेमा के लिए जो ज़रूरत है उन्होंने दिया, और इनका एक प्यार और मोहब्बत, और इन्होंने शिद्दत से चलाई सिनेमा को, और वो प्यार आप सबके बदौलत इनके पास आया है। मेहंदी लगा के रखना 3, और उस टीम के हमारे, ये देखिए, ये हमारे बस 3 के ऑप्शन है। ये 3 के हिस्सा नहीं बने थे क्योंकि बिजी थे, नहीं तो हम इनको मिस नहीं करते। और एक हम सिनेमा भी कंप्लीट कर लिए, और मधु जी के साथ मेरा सिनेमा है, जो सिनेमा हमारा मधु जी के साथ है, काजल जी वाला कंप्लीट हो चुका था, आज हम लोगों ने मधु जी के सामने किया। और इस सारे सिनेमाओं के, और ये हमारे बाबा पंकज बाबा, जो कि बड़े इंसान और इंसान और क्रिएटिविटी के अगर देखा जाए तो इनके हर क्रिएटिविटी में हम लोग टीवी शो करते हैं, इनका प्यारा सा शब्द हमें बोलने को मिलता है। और इनके लिए मैं क्या बोलूं, ये मेरे गार्जियन भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे पिता तुल्य भी हैं, एक ब्राह्मण कुल के ऐसे इंसान हैं कि जिनके पैर बिना छुए हम लोगों का कोई काम नहीं होता। तो हमारे रजनीश भैया, जिन्होंने इन सारी सिनेमाओं के निर्देशक हैं, राइटर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और क्या बोलते हैं वो, डायलॉग राइटर तक हैं। तो मैंने सिनेमा को डायरेक्ट भी कर रहे हैं, ये इन्होंने लिखा भी है, कहानी इनका ही लिखा हुआ, गाना भी इन्होंने, कई सारे गाने भी लिखे हैं, म्यूजिक भी दिया है। तो समझिए कि ऑल टैलेंटेड ये इनके अंदर है, टैलेंट से कूट कूट भरे हुए हैं ये। तो रजनीश भैया और सब पूरे लोगों का प्यार लेकर, और आज हम लोगों ने 2 सिनेमा कंप्लीट कर ली। और हमारी मधु जी, जो कि भोजपुरी की ऐसी पर्सनालिटी है कि क्या बोलूँ, छोड़िए, रहने दीजिए, ठीक नहीं रहता है ना, आप लोग तो समझ ही सकते हैं कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। हेलो माय टेस्टिंग। बट मैं यही चाहता हूँ कि बस ऐसे ही प्यार, अभी भैया का आशीर्वाद। आप बोलेंगे, अच्छी सॉरी, मैं तो देख भूल गया कि मुझे एक्चुअली खेसारी जी इतना बोलते हैं कि किसी और को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग के बहुत ही प्यारे हीरो हैं, जो फुल 20 दिन में हमने कैसे फिल्म कंप्लीट कर ली हमको पता ही नहीं चला। इतनी प्यारी फिल्म बनी है, आप लोग खुद देखोगे तो हंस के पागल हो जाओगे। और अभय जी और रजनीश जी को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे 2 अलग अलग टाइम की फिल्म दी है। एक आ रही है दुल्हन वही जो पिया मन भाई, जिसमें एकदम डिफरेंट कैरेक्टर है, एकदम इंडियन भारतीय नारी, और वहीं पे ये फिल्म में एकदम मॉडर्न वेस्टर्न कैरेक्टर। सो 2 डिफरेंट रोल मैं कर रही हूँ, और थैंक्स टू रजनीश जी, जिन्होंने डिफरेंट कैरेक्टर मेरे लिए लिखे। और थैंक्स टू सिनेमा को देखिए, उस सिनेमा को आप देखिएगा, दुल्हन वही जो पिया मन भावे, उस सिनेमा को आप देखिएगा तो, और मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर उस सिनेमा को देखिए। उस सिनेमा को देखने के बाद आप मधु जी की फ़ैन हो जाएंगे, चाहे जो भी है, जो भी आदमी देखेगा इनका फ़ैन हो जाएगा। इनको मैंने आप देखते रह जाइएगा, इन्होंने जो अच्छा अद्भुत काम किया है उसके लिए दिल से थैंक यू, कि एक अच्छे सिनेमा को आपका बहुत बड़ा योगदान मिला है, आपके एक्ट और आपके एक्सप्रेशन से लेकर
आपने जो उसको लिए टाइम और वक्त दिया और आपने बट उस उसके लिए किरदार को स्पेशली निभाया। मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगी। छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान दिया गया। उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ की लेडीज़ कैसे कपड़े पहनती हैं, कैसे पल्लू लेती है, कैसे हर तरीके को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझाया। इवन डायरेक्टर सर रजनी सर ने बहुत अच्छे से समझाया। तो आप लोगों को वो ब्लाउज में बहुत दिक्कत अच्छी होता लगी। था आपको पहनने में, ब्लाउज जब गड़बड़ पहनती थी तो मैं बताता था आपको एक बार बुला लें और हाँ जी सर, आप आइए, आइए आप सर, आप बताइए। आइए। दुल्हन वही जो पिया मन भावे, दुल्हन वही जो पिया मन भावे। देखिए बता रहा हूँ कि ये सिनेमा देखने के बाद औरतों को अपने पति से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाएगा, उसकी खुशी के लिए मरना शुरू हो जाएगा। वो मरेगी और ऐसे भी हर औरत अपने पति की खुशी के लिए ही मरती है। बट वो सिनेमा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि दरअसल असली खुशी आपको कहाँ मिलती है। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा और हर पति उस सिनेमा को देखकर खुश होगा और हर पत्नी भी खुश होगी, हर भाइयों खुश होगा, क्योंकि रिलेशन को जिस तरह बाउंडिंग के साथ हमारे भैया ने पिरोया है, शायद वैसी सिनेमा बहुत कम करने को मिलती है हमें। और अच्छा लगता है कि ऐसे सिनेमा का हम हिस्सा है। हिट होना फ्लॉप होना एक किसी सिनेमा पे लिखा नहीं होता है, बट एक अच्छा सिनेमा करके दिल को सुकून मिलता है कि मैंने एक अच्छा काम किया है, वही हमारे लिए बहुत बेटर है। तो मैं चाहता हूँ रजनी भैया यहाँ पे मधु जी ने बेहतरीन काम किया। उसमें जिस फिल्म की बात हो रही है, दुल्हन वही जो पिया मन भावे, और खेसारी जी ने भी बहुत बेहतर काम किया। इसके साथ साथ काजल लखमानी उसमें है और काजल लखमानी ने भी बहुत खूबसूरत काम किया है। तो इन तीन लोगों की तिकड़ी ने इतना बेटर उसमें केमिस्ट्री बनाया है कि सिनेमा हम लोग करते हुए एंजॉय की। और उसी की कड़ी में आज एक फिल्म इसके पहले हम लोगों ने काजल राघवानी के साथ पूरा किया, खेसारी जी उसमें थे और काजल जी थी। दूसरी फिल्म अभी जो हमने पूरा किया है उसमें मधु जी हैं और खेसारी जी हैं। और अब जो इन लोगों के साथ संबंध है काजल से, खेसारी जी से, मधु जी से, वो चूँकि सर्वव्यापी है। ये आदमी जब 2-2, 3-3 फिल्में करता है तो वो आर्टिस्टों के साथ फैमिली की बॉन्डिंग हो जाती है, फैमिली रिलेशन बन जाता है। तो आर्टिस्ट के अलावा चूँकि हम लोग इतने क्लोज हो गए हैं कि वो फ्रेंडशिप और फैमिली फीलिंग है साथ में। तो इनके बारे में बहुत तारीफ नहीं करूँगा, पर ये कहूँगा कि ये लोग वन ऑफ द बेस्ट हैं। और जिस तरीके से ये जो ठंड है यहाँ पे इस समय, जितना ठंड है से हम मर रहे हैं बहुत, उस ठंड में जिस तरीके से आज हम लोग गाना कर रहे थे, लिटरली मधु जी अपनी जगह पे जंप कर रही थी, खेसारी जी का मुंह नहीं खुल रहा था लिप सिंक करने के लिए, फिर भी इतनी तकलीफ और इतना सब कुछ करके हम लोग पहाड़ों में और वादियों में शूट करते हैं ताकि आप सबका मनोरंजन कर सकें। आप लोग का आशीर्वाद मिलते रहना चाहिए, वही एनर्जी है हम लोगों के लिए, इसके लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि इस फिल्म के दौरान सर बीमार पड़ गए थे। सर को कोरोना होने के बावजूद वो रिकवर किए हैं। वीकनेस होने के बाद भी हमें फुल सपोर्ट करके हमारी पूरी फिल्म आराम से कंप्लीट कराई। ऑल थैंक्स टू हिम, ही हैज ऑलवेज बीन विद अस, वेरी सपोर्टिव टू कंप्लीट द फिल्म। ओके, थैंक यू Thank you so much. लव यू।